Good morning, students. In last class, we discussed about group by and order by clause. Group by with having clause. So, what is the basic difference between order by and group by is the group order by works for arranging data in particular order based on specified column. तो कॉलम के बेसिस पे आपके स्पेसिफिक कॉलम के बेसिस पे आपके so whatsoever we want to do, the first order by means arrangement of records in a table based on particular column, either ascending order or descending order. Second, group by जो है आपके particular data जो है that in the particular column जो column specific करते हैं उस data उस column में जो values है value के basis पे groups form करता है. So आपके साथ में WhatsApp पे लिंक शेयर किया मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स उसके आंसर भी है नीचे वहां पे सो गो थ्रू दैट क्या है वहां पे द फंक्शन वर्क्स विद डेटा ऑफ मल्टीपल रो एट अ टाइम एंड रिटर्न्स एग्रीगेट वैल्यू तो वर्क्स विद डेटा ऑफ मल्टीपल रो ग्रुप बाय फंक्शन ओनली वर्क फॉर डेटा मल्टीपल रो और वी कैन से दैट आपके the clause let you arrange the result set in order of single column, multiple column, and custom or sort order to order by clause is used to arrange data in particular order. To specify filtering condition for groups, the having clause is used in MySQL. तो filtering condition for groups में अगर आप कोई condition apply करते हैं तो having clause use करते हैं. तो ये सारे आप देख लेंगे. Generally by default the order by clause sorts the result set in ascending order by default करता है वहाँ पे तो पता होना चाहिए. और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यू हैव टू मेंशन DESC डिसेंडिंग. सो कुछ क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके जनरली टर्म 1 में कंसीडर कर सकते हैं, टर्म 2 में हो सकता है. वहां पे आपके कुछ क्वेश्चंस जो है आपके इस तरह से आए तो आप देख लें. देन व्हाट मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज में व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ डेटा बीइंग sorted after the execution of given SQL query. If a query is given here, select star from student, that is selecting all the records from student, order by roll number. अब वो कह रहा है what will be the order of data being sorted. और ये query execute करने के बाद में data जो sort होगा उसका order क्या होगा, either descending हो या ascending. कौन सा order होगा? By default क्या होता है? Ascending order. Go for ascending order. So which values will be not be considered by SQL while executing the following statement? Count, select count from department. तो SQL select count, यहाँ पे आप कॉलम का नेम नहीं है ना, स्टार लगाना भूल गया है. So either go for count star or count any column. तो डिफरेंट टाइप ऑफ आपके वैल्यूज हैं यहाँ पे. सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपके गिवन है. तो व्हाट एवर द आंसर इज तो वो आपके आंसर्स आप यहाँ से टैली कर सकते हैं. क्या आंसर्स हैं आपके? आपको आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे. So which values will not be considered by SQL while executing the following condition? आपको एक चीज ध्यान रखनी है while executing aggregate function. Aggregate functions जब आप execute करते हैं तो वो only null value को ignore करता है. Aggregate function these are min, max, sum, average और last में count function. Count column. This will ignoring null values को ignore करते हैं, null value को counting में नहीं लेते हैं. ना sum करेंगे तो भी null value को काउंट में नहीं लेंगे. तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप एग्रीगेट फंक्शन की बात करते हैं तो वो नल वैल्यू को इग्नोर करता है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट? सॉर्टिंग ऑफ रिजल्ट सेट बेस्ड ऑन ऑर्डर बाय क्लॉज. तो हमेशा सॉर्टिंग जो परफॉर्म करता है बाय ऑर्डर बाय क्लॉज. तो ऑर्डर बाय क्लॉज ही आपके अरेंजमेंट करता है पर्टिकुलर ऑर्डर में, दैट मींस सॉर्टिंग करता है. व्हिच क्लॉज इज यूज्ड इन क्वेरी टू प्लेस द कंडीशन ऑफ ग्रुप्स इन MySQL? MySQL में ग्रुप्स पे कंडीशन प्लेस करनी है आपको तो हैविंग क्लॉज यूज करते हैं प्लेसिंग कंडीशन ऑन ग्रुप्स. अगर टेबल पे कंडीशन प्लेस करनी है तो गो फॉर वेयर क्लॉज. तो ये आपको ध्यान रखना है वहां पे कौन सी क्वेरी किसके लिए वर्क करिए. इफ कॉलम मार्क्स कंटेन द डेटा सेट 25 35 25 35 38 व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉलोइंग गिवन क्वेरी? तो सिलेक्ट मार्क्स. मार्क्स के अंदर लिखा डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्टूडेंट.
बट एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, तो डिस्टिंक्ट पहले आएगा, मार्क्स बाद में आएगा, तो मार्क्स और ब्रैकेट में अंदर आएगा जो डिस्टिंक्ट होगा वहां पे। तो आपको ध्यान रखना है वहां पे कुछ क्वेरीज इस तरह से आती है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट मींस आपके यूनिक वैल्यूज लेगा इस कॉलम में से, यूनिक वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यू एंट्रीज को डिलीट कर देगा। दैट मींस 25 एक बार एंट्री होगी, 35 की एक बार, और फिर 30 है, तो 25 35 38, तो थर्ड आंसर आपके सही होगा। सो आपको ध्यान रखना है कौन सा आंसर कौन सा आंसर आपका कंसीडरेशन में लेगा। तो डिस्टिंक्ट लिखा है दैट मींस डिफरेंट वैल्यूज को लेगा, वहां पे डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट कर देगा वहां। If column salary contain the data set 10,000, 15,000, 25,000, 1,000, 15,000, what will be the output after the selection of education of certain query? तो query में देखिए distinct salary, तो first part bracket के अंदर जो query part है वो consideration में लेते हैं distinct salary, that means distinct salary कौन सी है, 10,000 distinct है, 15,000 और 25,000। तो distinct salary 3 हुई, 10,000, 15,000 और 25,000, 50,000 total, sum 50,000, तो 50,000 फोर्थ आंसर आपका। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है कि पहले डिस्टिंक्ट सैलरी निकालेंगे कॉलम में से, फिर सम करेंगे उस डिस्टिंक्ट वैल्यू पे। डिस्टिंक्ट वैल्यू 10,000, 15,000, 25,000। So what SQL statement do we use to display the record of all students whose last name contains 5 letters ending with A? So what will be you use? Generally pattern matching का क्वेश्चन है, that is a part of 11th, but 12th में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। So what do we use to display the record of all students whose last name contain 5 letters ending with A? That means select star from student where L name, last name like यूज होता है क्योंकि यहाँ पे ये पार्शियल मैचिंग करेगा, पार्शियल मैचिंग करेगा यहाँ पे, इसलिए पार्शियल मैचिंग कर रहा है, इसलिए हम लाइक यूज कर रहे हैं। अगर आपको एग्जैक्ट मैचिंग करनी तो यू कैन यू गो फॉर इक्वल टू कंडीशन। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर इन लास्ट नेम इज 5, 5 इज टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और उसमें बोल रहा है फिफ्थ कैरेक्टर जो होगा ए होगा, तो यहाँ पे फोर्थ कैरेक्टर देन फिफ्थ कैरेक्टर इज ए, ये आपके यूज आएगा। यहाँ पे तो 5 कैरेक्टर्स स्ट्रेंथ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से नहीं होगा, और ए स्टार ए का मतलब है ए से पहले कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो सब उससे पहले का लास्ट ओनली चेक फॉर लास्ट कैरेक्टर इज ए। So what SQL statement do we use to find the total number of records present in table product? So find out which command will you will go for to find the total number of records in a table. So present in the table product table में कितने records हैं, कितने number of rows हैं, उसके लिए क्या होगा, select count star from product। तो ये फंक्शन मैं एग्जीक्यूट करूंगा, उससे आपके काउंट करेगा नंबर ऑफ रोज फ्रॉम अ काउंट स्टार, हमेशा नंबर ऑफ रो इन अ टेबल काउंटिंग करता है, तो काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, काउंटिंग नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। फाइंड तो फंक्शन कोई है नहीं हमारे पास, सिलेक्ट स्टार विल डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल, ऑल द कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल, सिलेक्ट सम, ये सम करेगा वहां पे पर्टिकुलर कॉलम का, बट सम में कॉलम का नेम ही नहीं है, तो which of the following function is used is not an aggregate function? एग्रीगेट फंक्शन कौन सा नहीं है, सम तो है यहाँ पे, काउंट भी एग्रीगेट फंक्शन है, एवरेज भी है, इन तीनों के अलावा कौन सा एक काउंट आपकी एग्रीगेट फंक्शन है, मैक्स और मिन, तो अराउंड इज नॉट अ एग्रीगेट फंक्शन। फिर आप देखेंगे कि which of the following function is used to find the largest value from given data in MySQL? अगर लार्जेस्ट वैल्यू आपको निकालनी है तो फंक्शन है मैक्स फंक्शन, अगर मिनिमम फाइंड आउट करना है तो मिन, एवरेज निकालना है तो मिन, सम करना है देन सम, काउंट करना है तो काउंट कॉलम नेम और काउंट स्टार। सो जनरल टर्म्स के क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, which of the following या which function is used to find the largest value from the given data set in a MySQL? तो आपको क्वेश्चन फंक्शन का नेम लिखना ओनली, तो मैक्स फंक्शन विल बी द आंसर। सो ध्यान रखना हमेशा माइंड में, प्रेजेंट माइंड, क्वेश्चन को 2 टाइम्स 3 टाइम्स आप रीड आउट करें, टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं होती जनरली, बट फर्स्ट रीड आउट करें प्रॉपर्ली। तो व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये आप पढ़ लेना सारा। डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉज, वेयर क्लॉज जो है is used to select particular rows that satisfy condition, whereas having clause is used
in connection with aggregate function group by clause. फिर एग्जांपल दिया वहां पे, which keyword eliminate redundant data from a query result, distinct keyword will eliminate redundant data from query result. So आपको ध्यान रखना है वहां पे क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रीड आउट करें. व्हाट इज null value in MySQL? Null means in a column in a row, if a column in a row has no value, then that column is value in that row is said to be null. Why is it not allowed to give string and date type argument for sum and average function? So sum or आपके string or dates are not a numbers नहीं है वो, so we cannot calculate sum and average for that. Null value treated by aggregate function, null value को आपके ignore करता है in case of aggregate function. So null value is simply ignored by all the aggregate function. तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है वहां पे, पढ़े. theoretical part है. Having clause is used in combination with group by clause. Select statement to put condition on group. तो having clause generally groups पे condition place करने के लिए यूज आता है वहां पे. group by clause का क्या पर्पस है? result based on distinct value in a column. जिस कॉलम पे आप के बेसिस पे ग्रुप बाय करोगे, उन कॉलम में जो वैल्यूज है डिस्टिंक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग ग्रुप्स क्रिएट करेगा वहां पे. अब देखिए यहाँ पे आप कंसीडर द डेटाबेस लोन विद द फॉलोइंग टेबल. दिस पीडीएफ आल्सो शेयर्ड विद यू. आपका इस पीडीएफ का लिंक आपको व्हाट्सएप पे दे रखा है, तो आप उससे देख सकते हैं. यहाँ पे बुक के कुछ क्वेश्चंस है. तो लोन टेबल इज गिवन हियर. देयर आर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स आर इन दिस टेबल? So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. There are 7 columns in this table loans. Loans table में there are 7 columns. That means degree of table is 7. So degree of table is 7 and number of records in a row is known as cardinality of the table. So cardinality of table is 7 also. There are 7 number of rows or records in this table. So we must go for 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 number of records in this table. So 7 number of records, that means cardinality of table is 7. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. The first query, answer the following questions. Display the sum of all loan amount whose interest rate is greater than 10. तो display क्या करना है? Sum of all loan amount. तो loan amount column कौन सा है? This column is, ये कॉलम आपको कंसिडरेशन में लेना है. यहाँ पे दिस कॉलम अमाउंट लोन, तो हम कंसीडर करेंगे इस कॉलम को ओनली. तो सम ऑफ दिस लोन, दैट मींस सम लोन अमाउंट. टेबल का नाम फ्रॉम लोन्स. अब कंडीशन क्या है? हुज इंटरेस्ट रेट इज ग्रेटर देन. तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे है. इन दिस कॉलम इंटरेस्ट इज गिवन है. तो वेयर int_rate is greater than 10. यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट सम लोन अमाउंट, कॉलम का सम चाहिए आपको फ्रॉम लोन्स वेयर इंटरेस्ट रेट इज ग्रेटर देन 10. डिस्प्ले द मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स टेबल. लोन्स टेबल से मैक्सिमम इंटरेस्ट निकालना है. दैट मींस इंटरेस्ट कहाँ से आएगा आपके पास? यहाँ पे ये रहा इंटरेस्ट कॉलम, जहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है. दैट मींस दिस कॉलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस. तो मैं डिलीट करता हूँ सारा. तो अब आपके कॉलम कंसीडरेशन में कौन सा है? क्वेरी के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि मैक्सिमम, ये कह रहा है इंटरेस्ट डिस्प्ले करना है, मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्रॉम लोन टेबल. तो कॉलम आपको कंसीडर करना है इंटरेस्ट कॉलम फ्रॉम टेबल लोन्स. तो सिलेक्ट मैक्स फ्रॉम दिस इंटरेस्ट कॉलम फ्रॉम लोन्स. तो ये आपकी क्वेरी हो गई यहाँ पे. Display the count of own loan holder whose name ends with Sama. तो आपको उन लोन होल्डर्स के नेम काउंट करने हैं जिनका नेम जो है लास्ट में शर्मा आता है. तो फर्स्ट पार्ट है, वी हैव टू सेलेक्ट. डिस्प्ले क्या करना है? काउंट. तो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम लोन्स. दैट विल बी. फिर हुज के बाद में जो क्वेरी है वो वेयर क्लॉज का पार्ट है. तो नेम एंड्स विद शर्मा. तो कस्टमर नेम, तो कस्ट नेम लाइक परसेंटेज शर्मा. ये रहा यहाँ पे. परसेंटेज मींस शर्मा से पहले नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने भी सकते हैं वहां पे. सो आपको क्वेश्चंस क्वेरीज को प्रॉपर्ली पढ़ना है. डिस्प्ले द काउंट ऑफ ऑल लोन होल्डर. काउंटिंग करनी है ऑन लोन होल्डर्स की.
जिनका नेम आपके शर्मा से एंड होता है, तो एंड में जिनका शर्मा है तो उससे पहले जैसे S.P. शर्मा, तो लास्ट में शर्मा चाहिए आपको। यहाँ पे भी P. शर्मा है तो ये भी आपको चाहिए। तो परसेंटेज शर्मा मीन्स शर्मा से लास्ट में शर्मा होगा, बट उससे पहले नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने भी हो सकते हैं। अब देखिए वापस से बता रहा हूँ मैं आपको, डिस्प्ले द काउंट ऑफ all loan holders where whose interest is null. First we go for count of all loan holders. सारे होल्डर्स का नाम आएगा वहां पे, नल से मतलब ही नहीं है, तो वी गो फॉर सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम लोन्स, दिस विल काउंट नंबर ऑफ रोज फ्रॉम अ टेबल। अब वेयर इंटरेस्ट इज नल, तो जहां पे इंटरेस्ट की वैल्यू नल है, इंटरेस्ट कॉलम में वैल्यू नल है, उनका ही आपको इंटरेस्ट होगा नित्य। देन वेयर इंटरेस्ट इज नल, नल वाले केस में आपको इक्वल टू नल नहीं लिखना है, इज नल चेक करना है, और अगर नल नहीं है तो इज नॉट नल, तो गो फॉर इज नॉट नल। देन डिस्प्ले द इंटरेस्ट वाइज डिटेल ऑफ लोन अकाउंट होल्डर, आपको इंटरेस्ट वाइज, इंटरेस्ट टेबल में जो एंट्रीज है उसके वाइज आपको ग्रुप्स क्रिएट करने हैं यहाँ पे। तो डिस्प्ले द इंटरेस्ट वाइज डिटेल ऑफ लोन अकाउंट होल्डर, डिटेल मींस ऑल द डिटेल, ऑल द कॉलम्स की एंट्रीज आपको चाहिए वहां पे। तो इंटरेस्ट वाइज मींस इंटरेस्ट वाइज आपको ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। तो select star from loans, that means selecting all the details of loan account holders, group by interest column, इंटरेस्ट कॉलम में जो वैल्यूज है उसके बेसिस पे ग्रुपिंग परफॉर्म कर देगा। नेक्स्ट इज डिस्प्ले द इंटरेस्ट वाइज डिटेल ऑफ लोन अकाउंट होल्डर विथ एटलीस्ट 10 इंस्टॉलमेंट रिमेनिंग। तो आपको फर्स्ट जो आप एक क्वेरी थी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लोन्स, अब ग्रुपिंग करनी है बेस्ड ऑन कॉलम इंटरेस्ट, तो ग्रुप बाय इंटरेस्ट, और फिर कंडीशन है ग्रुप के ऊपर जिनके जो है एटलीस्ट 10 इंस्टॉलमेंट जो है रिमेनिंग है, और रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट कहाँ से आ रहे हैं आपके पास, इंस्टॉलमेंट से, इंस्टॉलमेंट कॉलम से ही आपके रिमेनिंग कॉलम इंस्टॉलमेंट्स आ रहे हैं। तो गो फॉर, तो हैविंग इंस्टॉलमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 10, जिनकी जो इंस्टॉलमेंट है ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है वहां पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज display the interest wise count of all loan holders, loan account holders whose installment due is more than 5 in each group। सेम है, ड्यू का हमें पता नहीं है वहां पे। सो सेलेक्ट काउंट स्टार एंड काउंटिंग ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लोन्स टेबल, ग्रुप करना है यहाँ पे ग्रुपिंग बेस्ड ऑन इंटरेस्ट और हैविंग इंस्टॉलमेंट्स ग्रेटर देन 5, क्योंकि इंस्टॉलमेंट ड्यू इज मोर देन 5 इन ईच ग्रुप, 5 से ग्रेटर देन है वो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 aggregate function of SQL, group function, aggregate function, count और max, 5 function है total, min, max, count, फिर आपकी average and sum। Consider the following table, consider table company, there are 2 columns, SID S101, S103, S104, S 2515, sales column में आपके 20,000 null, 10,000, 50,000, what output will be displayed by the following SQL statement? Select average sales from company, तो एवरेज एबीजी फंक्शन जो है आपकी दैट इज आल्सो एग्रीगेट फंक्शन, और एग्रीगेट फंक्शन में आपकी कंडीशन है कि इग्नोर द नल वैल्यूज, तो नल वैल्यू को इग्नोर करते हैं हम यहाँ पे। तो 20,000 प्लस 10,000 इज 30,000, 30 प्लस 15,000 इज 45,000। अब नल को अगर इग्नोर कर दिया यहाँ पे हमने, दैट मीन्स ये काउंटिंग में नहीं आएगा नल वैल्यू, दिस कॉलम जो है ये आपके काउंटिंग में नहीं आने वाला है। दैट मीन देयर आर 3 वैल्यूज है, तो टोटल वैल्यू आपके पास 45,000 हो गया है, एंड 45,000 इज डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि फोर्थ वैल्यू जो नल वैल्यू है उसको वो काउंटिंग में नहीं ले रहा है, तो 45,000 डिवाइड बाय 3 इज 15,000। तो एवरेज फंक्शन काउंट कॉलम मैक्स मिन एंड सम फंक्शन आपकी जब काउंटिंग परफॉर्म करता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, तो इग्नोर दी नल वैल्यू, नल वैल्यू को इग्नोर करता है, ये आपको ध्यान रखना है वहां पे। नेक्स्ट कंसीडर द टेबल होटल गिवन बिलो, तो अभी हम सिर्फ सिंगल टेबल पे क्वेरी कर रहे हैं, आपके एग्जाम में भी ओनली सिंगल टेबल ही आएगी। सो मिस्टर एम्प्लॉय टेबल, होटल टेबल है दैट इज एम्प्लॉय आईडी, कैटेगरी एंड सैलरी।
होटल के एम्प्लॉयज हैं उनकी टेबल है, तो फर्स्ट कॉलम कंटेनिंग स्ट्रिंग वैल्यूज, वेरिएबल कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे E101, E102, E103, तो दैट मींस इंटीजर वैल्यू नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, दैट मींस वेयर कैर या कैर यूज करने वाले हो। कैटेगरी में मैनेजर एग्जीक्यूटिव क्लर्क, मैनेजर एग्जीक्यूटिव क्लर्क, लेट्स गो फॉर वेयर कैर। सैलरी में आपके पास इंटीजर वैल्यू है 67 तो इंट। अब क्वेश्चन जो पार्ट है यहाँ पे, दैट इज मिस्टर विनय wanted to display average salary of each category, that means manager, executive or clerk. He entered the following SQL command, identify errors and rewrite the SQL statement. So he entered the following SQL command. He entered this SQL command as select category comma salary from hotel group by category. Identify error and rewrite the correct SQL statement. तो आपको कैटेगरी और सैलरी आपको सेलेक्ट करनी है वहां पे। तो इस क्वेश्चंस का कहते हैं हम कि एरर क्या थी वहां पे। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को वापस से रीड आउट करें। मिस्टर विनय वांट्स टू डिस्प्ले एवरेज सैलरी ऑफ ईच कैटेगरी। कैटेगरी देयर इज 3 यूनिक डिस्टिंक्ट वैल्यू, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एंड क्लर्क, बट यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज, बट सेलेक्ट कैटेगरी एंड सैलरी सेम थिंग है। गुड, कैटेगरी और सैलरी आपको प्रिंट करना है कि एवरेज सैलरी आपको डिस्प्ले करनी है। फ्रॉम होटल, दैट इज सही है आपके, 2 कॉलम आपको कंसीडरेशन में लेना, कैटेगरी और सैलरी चाहिए। कैटेगरी के बेसिस पे तो आपको क्लासिफिकेशन करना है, वहां पे क्लासिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ईच कैटेगरी, और सैलरी कॉलम पे आपको एवरेज निकालना है सैलरी का। तो कैटेगरी और सैलरी कॉलम तो आपको चाहिए वहां पे। टेबल का नेम फ्रॉम होटल सही है। ग्रुप बाय कैटेगरी, क्योंकि आपको कह रहा है ऑफ ईच कैटेगरी, तो ग्रुपिंग करना बेस्ड ऑन कैटेगरी, ये सही है। बट सैलरी की बात आ रही है यहाँ पे, तो वो क्वेश्चन में कहा है उसने कैलकुलेट्स एवरेज सैलरी। तो यहाँ पे फंक्शन जो होगा आपके, इस वाली सैलरी को हम रिमूव करेंगे यहाँ से, और उसकी जगह आएगा एवरेज तो यहाँ पे ये जो सैलरी है दैट बिकम्स एवीजी, और यहाँ पे इन प्लेस ऑफ दिस सेलेक्ट, तो सेलेक्ट कैटेगरी तो आपके आने वाली है यहाँ पे, कॉमा इन प्लेस ऑफ सैलरी देयर इज एवरेज ऑफ सैलरी, क्योंकि उसने कहा है कि आपको एवरेज सैलरी निकालनी है ऑफ ईच कैटेगरी। मैनेजर की कितनी एवरेज सैलरी वो आपको निकालनी है, फिर एग्जीक्यूटिव की कितनी एवरेज सैलरी वो निकालनी है, क्लर्क की एवरेज सैलरी कितनी है वो निकालनी है। सो सेलेक्ट कैटेगरी एवरेज सैलरी फ्रॉम होटल ग्रुप बाय, तो आपको कैटेगरी वाइज करना है। तो यहाँ पे एरर क्या थी कि पहले वो सैलरी की वैल्यू प्रिंट करवाना था, तो पर्टिकुलर एक वैल्यू प्रिंट कर देगा। So we go for select category फिर एवरेज सैलरी, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि आपको एवरेज सैलरी ही प्रिंट करना है। सो सिंपल चीज है, आपको क्वेश्चंस प्रॉपर्ली डिस्प्ले एवरेज सैलरी ऑफ ईच कैटेगरी, दैट मींस आपको डिस्प्ले क्या करना है यहाँ पे, डिस्प्ले आपको करना जनरली सैलरी और कैटेगरी। So select category salary 5 मिनट बस हो गया। So select category salary from hotel group by category, तो यहाँ पे सिर्फ सैलरी, क्योंकि उसने बोला है एवरेज सैलरी, देन गो फॉर एवरेज सैलरी। तो फर्स्ट चेक करें कि डिस्प्ले एवरेज सैलरी ऑफ ईच कैटेगरी, दैट मींस सैलरी भी आपको डिस्प्ले में चाहिए, दैट इज सिलेक्ट कैटेगरी और सैलरी आपको दोनों चाहिए। अब एवरेज निकालने का बोला तो सैलरी के आगे एवरेज लिखा और सैलरी ब्रैकेट के अंदर, तो एवरेज ऑफ कॉलम सैलरी फ्रॉम होटल, और कैटेगरी कह रहा है बेस्ड ऑन ईच कैटेगरी, दैट मींस कैटेगरी कॉलम के बेसिस पे कैटेगरी आपको कैलकुलेट करना है। तो आंसर सिलेक्ट कैटेगरी एवरेज सैलरी फ्रॉम होटल ग्रुप बाय कैटेगरी। तो आंसर्स भी गिवन है आपके यहाँ पे। Mr. Mana, a database administrator in Global Education and Training Institute, has created the following table name training for upcoming training schedule. So CBSE sample paper 2019. There are 6 columns in a table training. First is training ID, name, email ID, topic, city, fee.
ये सारे आपके कॉलम है। तो हेल्प हिम इन राइटिंग एसक्यूएल क्वेरी फॉर द फॉलोइंग पर्पस। तो फर्स्ट एसक्यूएल क्वेरी है टू काउंट हाउ मेनी फीमेल कैंडिडेट विल बी अटेंडिंग द ट्रेनिंग। हाउ मेनी फीमेल कैंडिडेट विल बी अटेंडिंग ट्रेनिंग। तो कितने फीमेल कैंडिडेट है जो आपके ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, उनको काउंटिंग करनी है। तो राइट है कमांड एसक्यूएल कमांड ऑफ क्वेरी टू फाइंड नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट जो आपके ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं। तो हम चेक करेंगे फर्स्ट कि यहाँ पे कॉलम कोई है जेंडर का जहाँ पे मेल और फीमेल लिखा हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे कोई मेल फीमेल डिस्टिंग्विश नहीं है। सो वी गो फॉर मिस्टर एंड मिस। तो यहाँ पे दो ही क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे नेम से पहले सैल्यूटेशन यूज किया मिस्टर और मिस। तो एमएस डॉट से हम सर्च करेंगे वहां पे कि आइदर वो फीमेल है या मेल है। तो मिस्टर मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है एमआर, और एमएस डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है मिस को, वहां पे फीमेल को। तो हम नेम कॉलम के अंदर सर्च करेंगे तो काउंट सेलेक्ट काउंट नेम, क्योंकि नेम कॉलम में नेम ही काउंट करना है हमें वहां पे फीमेल कैंडिडेट के। तो काउंट नेम फ्रॉम ट्रेनिंग टेबल वेयर नेम लाइक ms डॉट स्टार। तो जिसके आगे ms डॉट है वो फीमेल है सारी, क्योंकि यहाँ पे जेंडर के लिए अलग से कोई कॉलम नहीं बना है। तो डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ फ्री ट्रेनिंग, दैट मींस जहाँ पे फी नल है, कोई भी ट्रेनिंग की फी नहीं है, उनकी लिस्ट डिस्प्ले करनी है। लिस्ट मींस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेनिंग वेयर जो फी कॉलम में वैल्यू है फी इज नल। तो नल के लिए मैंने बोला था आपको कि इज नल यूज करना, इक्वल टू नल यूज नहीं करना है। तो वेयर फी इज नल, तो आपको चेक करना है यहाँ पे। इस तरह से आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट इज टू डिस्प्ले ऑल द सिटीज वेयर साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इज शेड्यूल्ड along with its fee. So first we have to display the cities. तो select city और along with its fee। तो आपको कॉलम दो कॉलम सेलेक्ट करने हैं, सिटी और फी कॉलम फ्रॉम ट्रेनिंग टेबल ट्रेनिंग। तो select city कॉमा फी। तो देखिए क्वेरी में पढ़िए टू डिस्प्ले द ऑल सिटी, दैट मींस सिटीज के नेम चाहिए आपको along with its fee। let me select city comma fee, टेबल का नेम फ्रॉम ट्रेनिंग वेयर, जहां पे वेयर साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इज शेड्यूल्ड, दैट मींस वेयर साइबर सिक्योरिटी कॉलम का एंट्री कहां पे, टॉपिक कॉलम के अंदर आपकी एंट्री है। तो टॉपिक इक्वल टू साइबर सिक्योरिटी। तो इक्वल टू, क्योंकि हमें एग्जैक्टली मैच करना है कि साइबर सिक्योरिटी कहां पे है। तो वेयर टॉपिक इक्वल टू साइबर सिक्योरिटी, और जहां पे भी साइबर सिक्योरिटी होगा वहां पे उनकी काउंटिंग काउंट करेगा, यहाँ पे डिस्प्ले करेगा सिटी और फी। साइबर सिक्योरिटी फर्स्ट न्यू दिल्ली और फी 10,000, साइबर सिक्योरिटी इन सेकंड फरीदाबाद 12,000, साइबर सिक्योरिटी इन थर्ड सिटी गुरुग्राम, दैट इज नल। सो इस तरह से आपके क्वेरीज आपके क्रिएट करता है। तो फोर्थ क्वेरी टू ऐड अ कॉलम फीडबैक विद सूटेबल डेटा टाइप। आपको कॉलम फीडबैक ऐड करना है टेबल में। तो कॉलम ऐड करने के लिए कमांड यूज करते हैं ऑल्टर टेबल कमांड। तो ऑल्टर टेबल ट्रेनिंग ऐड फीडबैक varchar 20। तो ये आपकी क्वेरीज के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।